मैं स्वामी जी आपसे हम पूछना चाहेंगे कि द सेम क्वेश्चन जब यूथ हमारे बीच में आते हैं या फिर मैरिड कपल्स हमारे बीच में आते हैं शिकायत लेकर कि अभी समझ भी नहीं आ रहा क्या करें, लग रहा है तलाक ले लें, और वो समझते नहीं हैं या उनके पास टाइम नहीं है हमारे लिए, अब वो हमें प्यार नहीं करते हैं, हमें प्यार नहीं करते, स्पाउस जो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, कहते हैं अब हमको लगता है वो प्यार नहीं करते हैं और हम सोच रहे हैं कि अब अलग हो जाएं, और इस तरह की जो बातें हैं, आप क्या एडवाइस देते हैं? मेरी किताब है नर्चरिंग रिलेशनशिप द आर्ट ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग, उसमें सब डिटेल में दिया है कि रिलेशनशिप कैसे नर्चर हो सकती है, और वही यदि उन प्रिंसिपल्स को हमने नहीं किया तो वो रिलेशनशिप अब में हम नर्चर नहीं कर सकेंगे। सबसे पहली बात आती है रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशन। अभी उन्होंने बताया कि डिवोर्स के केस बढ़ रहे हैं, अब मैं आगे बताता हूँ। डिवोर्स के जो केस बढ़ रहे हैं उसका एनालिसिस किया गया, उसमें से जो अरेंज मैरिज थे उसमें से बहुत कम डिवोर्स हो रहे हैं, ज़्यादा डिवोर्स वही हो रहे हैं जो लोग लव मैरिज करने वाले थे, लव मैरिज के बाद मैरिड हुए थे, वही लोगों में ज़्यादा तलाक है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो अरेंज मैरिज था पहले से उसको मालूम था पता नहीं कैसी मिलेगी, भाई जो है उसको स्वीकार करना पड़ेगा, माँ बाप ने थोप दिया है तो उसके साथ एडजस्ट करके रहो। अब इसके साथ तो हम लोग का पहले से बहुत एक्सपेक्टेशन था कि ऐसी होगी, पत्नी भी सोचती है मैं ऐसा होगा ऐसा। अरे भाई शादी के पहले था, वही क्या कंटिन्यू करेगा? वो तो ट्रेलर बताया था, बाद में फिल्म थोड़ी पूरी ऐसी रहेगी, ट्रेलर बताया था केवल। तो इसलिए बाद में देखा यार लव मैरिज करने के बाद जब शादी किया तो पूरा जमाना बदल गया। वही जितना प्रेम करती थी वही उतना उससे घृणा करने लग गई। मैं तुमको सच केस बता रहा हूँ, मैं वहाँ राजकोट में था, बहुत साल पहले की बात है, तो मेरे दरवाजे सबके लिए खुले रहते, कोई भी आकर के मेरे साथ बैल सकता है। एक लड़का आया, लड़का आकर के बोला स्वामी जी दरवाज़ा बंद कीजिए। देखो भाई मेरे दरवाजे खिड़कियाँ सबके लिए खुली रहती, तो खुद ने दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद करके फिर मेरे सामने एक छुरी रख दी। मैं तो छुरी देख के घबरा गया, कभी छुरी नहीं देखी, वो छुरी तक रख दिया। फिर बोला क्या बात है? बोले बस इसको आप अपने पास रखिए। बोले मैं क्या को छुरी रखूँ भाई? मुझे नहीं इसको आपके पास रख लीजिए। फिर स्टोरी बनाई, उसने स्टोरी बताई कि इस प्रकार से बात ऐसी थी कि वो लव करता था, एक लड़की को लव करता था। उसके बाद उसने मन में सोच भी लिया था कि उसके साथ मैरिज भी करेगा, सब कुछ हो गया था, बहुत अच्छा ही चल रहा था। उसके बाद में उसने एक बार देखा कि वही उसकी जो होने वाली, अभी हुई नहीं मैरिज कुछ नहीं, लव केवल हुआ है, तो वो उसकी जो सो कॉल्ड जो बिलवेड या उनकी जो प्रियतमा, ये प्रियतमा दूसरे किसी लड़के के साथ, उसके मोटरसाइकिल थी, उससे अच्छी वाली मोटरसाइकिल का जो मॉडल था उस पर बैठ करके किसी दूसरे के साथ जा रही थी, और वो भी उसका फ्रेंड ही था। तो उसको एकदम आग लग गई, अरे मेरे फ्रेंड के साथ मेरी प्रियतमा जा रही है। तो बाद में उसने पूछा, बोले हाँ उसकी मोटरसाइकिल ज़्यादा अच्छी है इसलिए उस पर गई हूँ, मैं सोच रही हूँ उसी के साथ शादी करूँ। बस अब क्या होगा, उसने तो बहुत सारे सपने संजोए थे, ये बीच में फ्रेंड आ गया, तो उसने क्या सोचा, एक बार इतना गुस्से हो गया, घर से निकला छुरी लेकर के, कहाँ से छुरी लाया, और घर से निकला पागल के समान, और जा करके दोनों को खून करूंगा, भले जेल में जाना पड़ेगा, फांसी से जाओ, पर दोनों को जब तक खून नहीं करूंगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। रास्ते में रामकृष्ण आश्रम आता था, तो कोई पता नहीं उनको मान लो बता रहे हैं कि इधर आओ मेरे पास आओ, ऐसा उनको लग रहा है, रामकृष्ण देव बोल रहे हैं मंदिर में से। तो गया वहाँ पर, वहाँ जाकर के मंदिर में खड़ा रहा, तो रामकृष्ण देव ने कहा मेरी तरफ देख, केवल मेरी तरफ देखता रहा। 15 मिनट देखा, मन शांत हो गया, वापस चला गया। ऐसा 3 बार हुआ। फिर जहाँ जाता है रामकृष्ण देव बुलाते, ए मेरी तरफ देख, वो देखता है, वो चला। फिर उसने कहा बस ये बार बार ऐसा हो रहा है, मेरा कंट्रोल अभी मेरे पर नहीं है, ये छुरी आप रख लीजिए नहीं तो मैं खून कर दूंगा। फिर मैंने उसको समझाया, देख भाई तू जिसको लव बोलता है वो लव नहीं है, वो इन्फेचुएशन है,
आसक्ति है। लव और आसक्ति इन्फेशिएशन में अंतर है। लव क्या बोलता है, हमेशा देना चाहता है, और आसक्ति लेना चाहता है। यदि कल तक तुम्हारा डायलॉग था मैं उसके बिना जी नहीं सकता, मैं उसके बिना जी नहीं सकता, और आज का डायलॉग है जब तक उसको मार नहीं डालूंगा मुझे संतोष नहीं होगा। लो, एक दिन में डायलॉग बदल गया। ये आपका सो कॉल्ड लव। तो जिन लोग को इस प्रकार से प्रेम रोग लागू पड़ गया है, प्रेम रोग वाले, उनको सबको बोलता हूं स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ो, उसका नाम है प्रेम योग। प्रेम योग, रिलीजन ऑफ लव, जिसमें स्वामी विवेकानंद कहते हैं देयर कैन नॉट बी एन इन्फिनिट लव बिटवीन टू फाइनाइट रियलिटीज चेंजिंग ऑल द टाइम, देयर मूड्स ऑल्सो चेंजिंग ऑल द टाइम एंड बोथ गोइंग टुवर्ड्स डेथ। दो सीमित व्यक्तियों के बीच में जिनका मूड हमेशा बदल रहा है, दोनों मृत्यु की ओर जा रहे हैं, उनके बीच में अमर प्रेम, असीम प्रेम संभव नहीं है। नाम देना बहुत अच्छा लगता है, मेरा अमर प्रेम है, ये है, वो है, डायलॉग अच्छा लगता है, परंतु दो सीमित व्यक्तियों के बीच में असीम प्रेम संभव नहीं है। तो असीम प्रेम कब संभव है? असीम आत्मा, भीतर की आत्मा, असीम परमात्मा, जिसको भक्ति योग बोलते हैं, जिसको प्रेम योग बोलते हैं, वो संभव है। तो क्या बाकी मनुष्यों का हम प्रेम न करें? नहीं करें। हमारे माता के भीतर में वही परमात्मा है, पिता के भीतर में वही परमात्मा है, भाई बहनों के भीतर में वही परमात्मा है, उनको देखने का प्रयत्न करें। हम सबके रिलेशनशिप तोड़ना नहीं है, पर वी शुड वर्क लव द अदर्स थ्रू द डिवाइन। जब वो दिव्य प्रेम आता है तो अपने आप समर्पण आता है, त्याग की भावना आती है, और ये जो खून करने की बात में नहीं आती है। तो दिस इज द solution. We should convert every love, so-called love, into divine love. Trying to convert divine love, or we must understand the difference between attachment. Attachment will be always bad. Attachment will always bring misery. Love will never bring misery. जहाँ प्रेम है वहाँ समर्पण है, वहाँ त्याग है, वहाँ अपेक्षा के बदले देने की भावना है, और जहाँ आसक्ति है वहाँ लेने की भावना है। इस प्रकार से पॉजिटिवनेस जो आती है, मेन थिंग पॉजिटिवनेस, ये पॉजिटिवनेस के कारण तलाक हो रहा है, और पॉजिटिवनेस एक्सपेक्टेशन। इसलिए ये जो खास करके युवाओं में एक प्रकार का क्रेज आया है सो कॉल्ड लव का, वो लव नहीं है। उसको समझ करके धीरे धीरे आप आगे बढ़े, एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करें। लव मैरिज इज नॉट बैड, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड द अदर पर्सन, एंड बिफोर अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट डू यू वांट। And you cannot change every day, and you cannot expect others also to be faithful to you unless you are faithful to her. ये दोनों का है, परस्परम भावयंतम, परस्परम भाव, दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा। तो इसलिए let us try to forget attachment, go towards death, go towards love, real love। सच्चा प्रेम यदि होगा तो कभी ऐसा रिजल्ट नहीं आएगा, मर्डर का रिजल्ट नहीं आएगा। वो छुरी मैंने अभी भी रखी है प्रूफ के लिए। जब कोई आता है ना, वो प्रेम रोग वाला बोले देखो भाई ये है, ये छुरी अभी भी है।